हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तक हमने पार्टनरशिप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, गुडविल पढ़े हैं और भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट आज हम पढ़ेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम समझते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आप ऐसे समझिए कि आपने पीएल और बैलेंस शीट पहले बनाया है। दिस इज द ट्रेडिंग एंड पीएल। तो क्या है ना, धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, टाइप पहन के कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। कैसे बताओ यार, मेरा पीएल एक ही साथ निकल सकता था या नहीं? मेरा पीएल एक साथ ही निकल सकता था कि नहीं? ये तो मैं नॉर्मली मैथमेटिक्स से भी निकाल सकता था। ये आपको लास्ट नहीं, आई थिंक 3-4 क्लास पहले ये सारे पीएल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल मैंने बताया होगा। तो ये निकल सकता था, करेक्ट है। बताओ उसको मैंने डिफिकल्ट कैसे किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैसे किया। तो बोला कि सिर्फ मुझे ट्रेडिंग से कितनी प्रॉफिट आई है उसके लिए ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंटिटी है तो ट्रेडिंग अकाउंट। और अदर इनकम मतलब अदर देन जो डायरेक्ट इनकम की जगह इनडायरेक्ट इनकम जो है, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको मैंने कहाँ ले लिया? पीएल अकाउंट में। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट मेरी इतनी ही आ रही थी ना, करेक्ट है। अब एक बात बताओ, इसी नेट प्रॉफिट में यही इसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, यही वाला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपको आगे के लिए। चलो मैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझाता हूँ इसी एग्जांपल से। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसी से हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने आपको बार बार बोला है कि उसी से हमें सारा कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको बोला था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग चीज़ें हैं। बोला हाँ सर, ये तो आपने मुझे बताया था, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। राजू मोमोज वाले ने बोला कि भाई हम तो रिश्ते अपनी जगह निभाएंगे, मोमोज अपनी जगह खिलाएंगे। मेरे घर आओ, खाना खिलाएंगे, लेकिन मोमोज खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। बोले ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मान लेते हैं ये किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट, मान लेते हैं XYZ एंड कंपनी। इसमें XYZ हैं, तीनों पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर हैं? X हैं, Y हैं और Z हैं। मिस्टर कर देता हूँ, क्यों? थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ। पार्टनर है भाई साहब, बिजनेस ओनर है, मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z। ओके, बताओ भाई, इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप का ये बनाया। अब मैंने अभी क्या बताया कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये तीनों जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं भाई ये तो ठीक है, ये बिजनेस, ओ XYZ एंड कंपनी, मेरी मेहनत का क्या? मेरी मेहनत का क्या? तो बोला भाई तेरी मेहनत का तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग दे ही रहा हूं ना। बोला नहीं भाई, प्रॉफिट शेयरिंग तो आप रख ले रहे हो, कैपिटल में ही मैं जमा कर दे रहा हूं और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है मेरी कैपिटल। बोला तो भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुमको? बोला भैया मुझे सैलरी दो ना, मैं काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी दो, मुझे कमीशन दो। इसमें से एक्स जो था, XYZ बोला हम घर घर जाके आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मुझे कमीशन दो। बोला ठीक है सर, ले लो। ले लो तो क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? ठीक है, टू कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स टू सैलरी टू पार्टनर्स। कैसे हो जाएगा? मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि कमीशन था मेरा टोटल 5500 का और सैलरी टू पार्टनर थी 5000 की, सपोज कीजिए। तो अब नेट प्रॉफिट कितनी आएगी? 30,000। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? कमीशन या सैलरी जो मैं पार्टनर को दे रहा हूं, एंट्री क्या होगी? क्या ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए? यस, एक्सपेंस है। तो कमीशन, सैलरी टू पार्टनर्स कर देते हैं। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट
कितना से, मान लेते हैं ये टोटल में 10,500 का है टोटल। टू क्या होगा, कैश अकाउंट पे किया है आपने, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू, घटेगा क्या मेरा कैश या बढ़ेगा क्या, अगर मैंने नहीं पे किया है तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं, टू कैपिटल बढ़ेगा, या तो यहां पे हो गया टू कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, या फिर कैश एसेट इंक्रीज डिक्रीज क्रेडिट, यही दो में से कुछ होगा। 10,500। अब ट्रांसफर करो, इसको पीएल में ट्रांसफर करो, ये एक्सपेंस को, क्योंकि ये एक्सपेंस का बैलेंस बचेगा नहीं, तो इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट 10,500 टू कमीशन सैलरी 10,500, यही एंट्री होगी। बताओ, यही एंट्री हुई है, पीएल अकाउंट टू कमीशन, पीएल अकाउंट टू सैलरी टू पार्टनर। अब बोला कि इसको और थोड़ा सा टफ करो, तो 3 lakhs में बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अलग हो गया, पीएल अलग हो गया, इस दोनों को ना एक और अकाउंट बनाओ, वहां पे डालो। बोला सर ऐसा कैसा करते हो यार, ये क्या बात हो गई, ऐसा कैसा बात हो गई कि आप बोलते हो कि कुछ भी कर दो। बोला हाँ सर, टाई पहन के टप कैसे बनाओगे, नहीं टप बनाओगे तो आपका काम कैसे चलेगा। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन आप टफ नहीं बनाओगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोला एक ना अकाउंट बना लो, पीएल एप्रोप्रिएशन, वहां से बांटो। कैसे, तो जैसे अब ये नेट प्रॉफिट को मुझे यहां लेके आना है, किधर आएगी, इस साइड आएगी नेट प्रॉफिट, लेजर पोस्टिंग है नॉर्मल। अब इसमें मुझे बैलेंस ट्रांसफर कैसे होता है वो मुझे मत बताना। 40,500 करेक्ट है। अब देखो, देख लो, दिस इज द एंट्री, यही हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अगर लॉस होता तो क्या होता, भाई लॉस भी बटता, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये शेयर बटेगा, किसको शेयर बटेगा, ये शेयर बटेगा पार्टनर्स को। तो 10-10 हजार की मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर हैं, तो ये 30,000 एक्स तीनों को बटेगा, XYZ को करो 2x कैपिटल, कितना से 10,000। इसी तरीके से 2y कैपिटल एंड 2z कैपिटल, तीनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे। क्या बोलते हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी में ये बात समझ में आई आपको। अब नेट प्रॉफिट तो कुछ रहा नहीं, प्रॉफिट पूरी की पूरी कद्दू जो थी वो कट के बट गया, कद्दू कट के सब में बट गया। अब नेट प्रॉफिट क्या रहेगी, शून्य, या लॉस होता तो क्या होता, इसी तरीके से लॉस की एंट्री करते। बताओ, अगर मेरा कैपिटल बढ़ेगा तो मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ, प्रॉफिट, ऐसे ना, प्रॉफिट, ये जो 30,000 की प्रॉफिट थी अभी, प्रॉफिट क्या थी, क्रेडिट बैलेंस है ना, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल 10,000 टू वाई कैपिटल 10,000 टू जेड कैपिटल।
अरे भाई पहले जो आपने एक पढ़ा था कि ड्राइंग होगी, कैपिटल अकाउंट जो बनाना सीखा था, अब 3 अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यही जो अब ये समझ में अगर आ गई हो तो इसी में बस थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं। ये जो पीएल है, प्रॉफिट है ना, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल दो, क्योंकि हमने टाई पहन के थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। तो देखो भाई, आप टाई पहन के कैसे कैसे चीज़ों को डिफिकल्ट बनाते हो, तो ऐसे चीज़ों को डिफिकल्ट बनाते हो। अब ये मत बोलना सर आपने नरेशन लिखा नहीं, अब ना पीटूंगा, नरेशन नहीं लिखा भाई, वो सब खुद लिखो, ठीक है? मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ये समझ में आया? पीएल अप्रोप्रिएशन की कुछ भी आ जाए यहाँ पे, दुनिया जहान की चीजें आ जाए। अच्छा एक सिंपल चीज मानो, अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तो ये जो एक्स को जो ट्रांसफर किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि नहीं? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सिंपल सी चीज है। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस है तो करेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एक्स अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक में तो पे नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ कैपिटल बढ़ रही है तो एक्स कैपिटल 10,000, फिर उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एक्स कैपिटल 10,000। सिंपल सा, मैंने आपको बताया था एसेट इंक्रीज डेबिट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, ये दो चीज याद रखिएगा। आपको दुनिया जहान की हर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, एवरीथिंग आपको इजी लगेगा। सिर्फ आपको इस चार सारी चीजों को, दुनिया की सारी चीजों को इस चार लेंस से देखो। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, बात खत्म। बताओ भैया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट व्हाट? मुझे नहीं पता सर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे नहीं पता। अगर इसमें से प्रॉफिट बचती है, ये तो एक सिंपल लेजर है, मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, ये पीएल अकाउंट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल। आइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर होती है पार्टनर्स के बीच में। लॉस होता तो क्या होता है? यही अगर लॉस होता तो लॉस मान लेते हैं कि लॉस होता तो किधर आता? सपोज कीजिए ऐसे सिंपली हो जाएगी ना, मान लीजिए ऐसे है, टू नेट प्रॉफिट की जगह ना मान लेते हैं ऑफिस का रेंट जो है 51,500 है ना, ऐसे करो, इसको डेप्रिसिएशन 4,000, ठीक है? कैलकुलेटर खुल जा, 51,500 माइनस 4,000 कितना हुआ? 47,500, और इसमें प्लस कर दो कम से कम 15,000, 62,500। मान लो ऑफिस का रेंट 62,500 है, ठीक है? तो मेरे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। क्या आएगा? बाय नेट लॉस। करेक्ट है ना? कितने से? 15,000 से। बासठ 4 66,500, 50 65 एक 66,500। क्या हो गया? हो गया तो हो गया भाई, लॉस हुआ तो लॉस हुआ। लॉस हुआ तो किधर आएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेजर पोस्टिंग किधर आएगी? बाय नेट लॉस, यहां पे बाय नेट लॉस 15,000। कमीशन मान लो आपको देना है, दो ना, क्या दिक्कत है? कमीशन बोल रहे कमीशन चाहिए, ले लो कमीशन, सैलरी भी ले लो, लेकिन ये जितने लॉस हैं ये सबको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। देखो ये टोटल कितना हो गया, थोड़ा मुझे बांटने में इजी पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा सा राउंड फिगर कर रहा हूं। ये 15,000 है ना, 15 5 20, सैलरी टू पार्टनर, इसको भी 5,000 कर दो, 15 5 20, इसको 1,000 कर दो, 21,000, 7 या 21 में मेरा हो जाएगा, ठीक है? भाई साहब कुछ भी करो, अब क्या होगा? मेरा लॉस जो है वो लॉस तो अब करना पड़ेगा ना। लॉस बुक करो, कैसे बुक करेंगे? लॉस बुक करो भाई। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल बाय में आएगा, ये तीनों बाय में आएगी। कितने से? 7,000।
नहीं 7,000 नहीं होगी, 7,000 होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी, होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर, 7,000 होगी। बताओ ये कितना हो गया? 21,000। ये भी कितना हो गया? 21,000। अब मुझे बताओ इससे कैपिटल अकाउंट घटेगा कि नहीं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, इसकी एंट्री क्या होगी? तो ये 7,000 से कैपिटल अकाउंट घटेगा ना। बोला सर मेरा नेट लॉस तो 15,000 था, 5,000 से ही घटना चाहिए। देखो ना, आप करो ना, ये कितना है? 5 1 6,000, 6,000 से कैपिटल अकाउंट बढ़ा होगा और 21,000 से घटा होगा, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 15,000 से ही तो घटा। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 21,000 से आपका पार्टनर्स कैपिटल घटा होगा, प्लस ये 6,000 से बढ़ा भी तो होगा, ये कैपिटल अकाउंट में गया होगा, ठीक है। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? -15,000, ठीक है, समझ में आ गया? तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये सारी चीजें ना, ये मैं आपको एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने वहां पीएल पढ़ा था ना, ठीक है, अब उसको पीएल अप्रोप्रिएशन कर दो, क्योंकि धीरे धीरे चीजें वे फॉर्मेट में लेके आएंगे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी हमने पढ़ी थी, वही सेम चीज, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो भी कर दो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वो कर दो। इंटरेस्ट और ड्राइंग है तो जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, उस तरीके से ये फॉर्मेट है, देख लेना। अब सिंपल सी चीजें मुझे बताओ, ये क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आने के बाद, जो पीएल में प्रॉफिट आने के बाद, उसके बाद कैसे कैसे शेयर हुआ, उसका अलग से लेखा जोखा है। बोला मेरे बिजनेस से प्रॉफिट तो इतनी है, उसके बाद कद्दू कटा है तो कहां कहां बटा है, वो कद्दू कटा है तो कहां कहां बटा है, यहां दिखे। इसके बाद आपको पीएल का बैलेंस नहीं दिखेगा, आपको इसके बाद पीएल का बैलेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कद्दू जो कटा है वो सब में बट गया। अब नो बैलेंस, चाहे लॉस हुआ है तो लॉस बच गया, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बच गया। अब एक चीज है पोस्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, आपने बांट लिया, बाद में पता चला कि मुझे कुछ तो मतलब गड़बड़ है दया। अब कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उसमें पता चला कि कहीं पे मुझे 10,000 की एंट्री लॉस की बुक करनी है, तो हम कैसे बुक करेंगे? हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि सब कुछ हमने खत्म कर रखा है, ठीक है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे पार्टनरशिप फर्म, जैसे सीएस जब बन जाओगे ना, तो आपको जो बड़ी फर्म है वो बोलेगी सर आओ, आपने मान लो रैंक लेके आए, तो बोले आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। बोला वाह मैं जॉब नहीं करता। बोला नहीं भाई जॉब नहीं, मैं तुमको पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। बोला पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो तो मैं तो नया सीएस हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? बोला एक काम करो यार, तुमको ना मैं 1,00,000 रुपया तो मिनिमम सैलरी दूंगा ही दूंगा, प्रॉफिट का शेयर दूंगा ही दूंगा, और तुम जो काम लेके आओगे ना उस पर मैं 5% का शेयर भी दूंगा। बोला यस सर, ये तो मेरे गारंटीड गवर्नमेंट जॉब हो गया कि 1,00,000 का पैसा आ भी रहा है, प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी मुझे शेयर मिल रहा है 5% का। तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर है ना, ये कैसे करते हैं? देखो मैंने क्या बोला, ये 3 पार्टनर थे ना अपने, XYZ 3 पार्टनर थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, 21,000 का सॉरी 30,000 की प्रॉफिट शेयर करी थी। अभी आप लोग लिखते जाया करो यार, मैं जो लिखता हूँ वो लिखते जाया करो, ये नहीं आप इस पे मत रहना कि भाई बाद में छापेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जा। और ये तो क्लास है, इसको तो आप बैक करके यूट्यूब पे बैक करके भी देख सकते हो क्या मैंने लिखा था नहीं लिखा था। 30,000 की प्रॉफिट मैंने शेयर करी थी, 10,000 और 10,000। तो ऐसे समझो XYZ को मैंने X को दिया था 10,000, Y को दिया था 10,000 और Z को भी दिया था 10,000। लेकिन क्या हुआ ना दादा, हमने Y को प्रॉमिस किया था कि तुमको ना मैं 12,000 का मिनिमम प्रॉफिट दूंगा। मैंने क्या बोला कि तुमको 12,000 का मिनिमम प्रॉफिट दूंगा। इसको तो 10,000 ही मिला ना, तो इसको क्या मिलना चाहिए? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये 2,000 कौन बेयर करेगा? ये दोनों बेयर करेगा, अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है।
तो इसको मिल गया 9,000, इसको मिल गया 12,000 क्योंकि ये दुलरा था, और इसको मिल गया 9,000। ये छोटी सी चीज समझ में आई आपको? इसको मिनिमम प्रॉफिट था। सबसे पहले मैंने क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने बांट दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटने के बाद मैंने देखा कि अच्छे वाई का बताओ भाई, वाई का जो प्रॉफिट था वो कितना उसको मिलना चाहिए था मिनिमम। उसको बोला कि 12,000 मिलना चाहिए था, तो मैंने 12,000 दिया, और जो इसमें से कमी हुआ ना, इस जो बाकी के 2 पार्टनर्स थे, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर में बांट दिया। ठीक है, अगर एग्रीमेंट ऐसा कहता है कि हाँ ठीक है चलो आपको मिनिमम 12,000 देंगे, लेकिन अगर किसी साल आपको ज्यादा मिला है और अगले साल अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे आज की डेट में से मानते 60,000 की प्रॉफिट हुई, तो एक्स का शेयर कितना आएगा 20,000, वाई का 20,000 और जेड का भी 20,000, जेड का 20,000। अब क्या बोला ना कि क्या वाई को 12,000 मिनिमम मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, 12,000 से ज्यादा ही मिल रहा है। बोला अगर आपका एग्रीमेंट कहता है कि अगर मैंने पिछले साल आपको नॉर्मल शेयर से ज्यादा प्रॉफिट दिया है, इस साल एडजस्ट कर देंगे, तो ये 2,000 रुपये नॉर्मल शेयर से ज्यादा दिया था, इसमें से 2,000 घटा दो। तो बोला ये कहां बटेगा? तो रिमेनिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल मैथ है ना। बताओ ये इसको कितना मिला, इसको मिला 21,000, इसको मिला 18,000। अगर आपका अग्रीमेंट स्पेसिफिकली बोलता है तभी ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम गारंटी टू प्रॉफिट टू अ पार्टनर। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय। प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं, एसेट इंक्रीज लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, दुनिया जहान की जितनी प्रॉब्लम है, जितनी लेजर पोस्टिंग है, सब हो जाएगी आपकी। चलो बाय।